3 दिन पहले रवि अपनी पत्नी सुमन के साथ कुछ मधुर पल बिताना चाहता था, लेकिन सुमन ने उसे ठुकरा दिया। गुस्से में आकर वह बिस्तर से उठा, कपड़े पहने और अकेले ही बार में जाकर शराब पीने लगा। कुछ ही देर में उसकी साली प्रिया वहां आ गई। उसने अपने जीजा को इस कदर उदास देखा तो उसे समझाने बैठ गई। बातचीत के दौरान माहौल हल्का होने लगा और शराब के नशे में दोनों और भी खुलकर बातें करने लगे। धीरे धीरे माहौल इतना गर्म हो गया कि वे दोनों पास के छोटे जंगल में चले गए, जहां उन्होंने एक खतरनाक खेल खेलना शुरू किया। लेकिन ठीक निर्णायक क्षण पर रवि अचानक खुद को रोक लेता है। उसका अंतरात्मा उसे बताता है कि वह अपनी पत्नी को धोखा नहीं दे सकता। वे दोनों तुरंत वहां से निकलने का फैसला करते हैं, लेकिन तभी उनका सामना एक अजीबोगरीब चिपचिपी चीज से होता है। रवि जिज्ञासावश एक लकड़ी उठाकर उसे छूता है, लेकिन तभी वह गेंदनुमा जीव अचानक अपनी सूंड जैसी ग्रंथियों को फैलाता है और रवि के शरीर पर हमला कर देता है। पल भर में ही उसका शरीर अकड़ने लगता है और वह जमीन पर गिर पड़ता है। इसके तुरंत बाद वह जीव अपने तेज गति से बढ़ने वाले स्पर्शकों को उसकी नाभि से दिमाग तक पहुंचा देता है। उस रात के बाद से रवि पूरी तरह बदल चुका था। वह अटारी में सूखे पत्तों का बिस्तर बनाकर सोने लगा और मांस खाने का उन्मादी प्रेमी बन गया। वह लगातार मांस से भरे ट्रक अपने घर ला रहा था, लेकिन धीरे धीरे आम मांस भी उसकी भूख शांत करने में नाकाम हो गया। और फिर एक दिन उसने अपनी पत्नी सुमन को देखा। उसके शरीर के मधुर रसीले मांस को देखकर उसके मन में